जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री उषा बहन जी का जीवन चरित्र कल हमने सुना था। कैसे पूज्य श्री उषा बहन जी का मन बार बार वृंदावन जाने के लिए करने लगा। मन में एक सरस बेचैनी भरने लगी। कजरारे मेघों से मन भावन की बात करती, अता पता पूछती। उनका संदेश सुनने को आतुर हो जाता यह बेकल हृदय। वह बेकली सर्वत्र व्याप्त हो जाती। प्रकृति के कण कण में उनकी सत्ता का भान होता। अदिति का अणु अणु श्याम सुंदर की सत्ता से ओतप्रोत दिखता। परिव्याप्त प्रभु सत्ता से उन्होंने कभी पलायन नहीं किया। प्रत्युत प्रियतम की सत्ता देख उसे अपनाया और जितना अनिवार्य लगा उसका सत्कार किया। जगती सदैव सुख ही सुख को चाहती रही। वे कहती, मैंने शूलों का भी वर्ण किया है, उन्हें अपनाया है। एक जगह कहती हैं, कांटों को देखा है मैंने, नित फूलों की रक्षा करते। इन्हीं संसार रूपी कांटों की बाढ़ से रक्षित इनकी जीवन लता का विकास सहज ही श्री कृष्ण चरणारविंदों में होता चला गया। उन्हें भगवान से, जग के सृजनहार से कोई विशेष प्रयोजन नहीं था। उन्हें चाहिए उनके प्राणों के प्राण, जीवन की जीवंत शक्ति। उस परिव्याप्त सत्ता को यत्किंचित उन्होंने सम्मान अवश्य दिया, परंतु अपने प्राण धन श्याम सुंदर के अतिरिक्त अन्य किसी भी आश्रय में भ्रमित होना उन्हें स्वीकार नहीं किया। उन्होंने स्वीकार नहीं किया। यहाँ तक कि एक बार श्री राम रूप में स्वयं श्री कृष्ण ही इनका स्पर्श करने को आगे बढ़े तो इन्होंने उनकी उसी सत्ता को प्रणाम कर उनका वर्जन करते हुए कहा था, श्याम चरणों में समर्पित यह तन मन उसी सन्निधि के लिए बावरा है। उसी समय राम जी श्याम सुंदर का रूप धारण कर इनके पास आए तथा हृदय से लगा लिया। उनकी यह सुदृढ़ भावना श्याम सुंदर के आश्वासनों से, उनके प्यार की सतत उच्छलन से पालित हुई, पोषित हुई और यह इस सब का आश्वासन पा गा उठी। जब जब मैंने तुम्हें पुकारा, तब तब तुमने मृदुल भाव से मधुर चाव से मुझे दुलारा। तुमने स्नेह सिक्त चितवन से हंसकर मेरी ओर निहारा। उनका यह काव्य प्रयत्न साध्य नहीं है और न ही इन कविताओं का सृजन काव्य कला प्रदर्शन हेतु हुआ है। यह है उनके हृदय की चाह, मन की सहज मांग, अंतस की पुकार, मन के तारों से उच्छलित झंकृति जो कविता के मिस अभिव्यक्ति बन सरिता सी स्थायी प्रवाहित हुई। सर्वोत्तम काव्य सत्यम शिवम और सुंदरम युक्त होने पर ही खरा दिखता है। पूज्या उषा बहन जी की हृदयगत काव्य धारा सर्वथा इसी कसौटी पर खरी उतरी। उन्होंने यदि कहीं शिकायत की है तो अपने ही प्राण धन से, उन्हीं से अपनी दैन्य उक्तियां कही हैं। अपनी भावनाओं को उन्हीं के श्री चरणों में समर्पित कर वे सदा सर्वदा के लिए निश्चिंत हो गई हैं। उन्हें उन्हीं के प्रण की याद दिलाती एक जगह कह रही हैं, मत भूलो पर वह दिवस नाथ अपनी कह जब स्वीकारा था। नहीं, यही नहीं, वह उसी सुपरिचित पथ जहाँ सदैव उनसे मिलन होता रहा था, वही चाह जो इन्हें प्रदत्त थी। रागानुगा भावना से ओतप्रोत प्रियतम से अपनी चाह से उस चाह को प्रदान किया, पोषित किया। उसी पूर्व परिचित पथ पर अग्रसर होने को नयन मन प्राण अकुला रहे हैं। स्वीकृति की प्रतीक्षा में नयन बिछाए। एक दिन पहले कभी जो निज सुशीतल छाह दी थी, आज पुनः उसी वरद हस्त की सुशीतल छाह, श्याम तमाल की सुशीतल छाह, यही नहीं उसी मधुराश्रय की सरस याचना पुनः पुनः कर रही है, जिसका आस्वादन कर मग्न हो चुकी है। भिन्न भिन्न प्रकृति के लोगों से संपर्क होता,
जो लोग आसपास के थे वे सर्वथा जानते थे इनके विषय में। इधर उधर के लोगों में भी इनकी प्रतिभा व्याप्त थी। फिर भी ऐसे लोगों से परिचय होता जो इस इकहरे बदन में निहित सबल सशक्त व्यक्तित्व के विषय में जानने को उत्सुक होते। जगती के कृत्यों में इतनी कुशलता से लगा मन दूसरी ओर भक्ति पथ में भी इतना ओतप्रोत हो सकता है, यह बात सहज विश्वास करना कठिन है। यद्यपि यह निर्विवाद है कि भक्त दक्ष होता है। वह जितना पूर्ण भगवत पथ में होता है उतना ही कौशल उसकी सहज रहनी में कृत्यों में स्पष्ट झलकता है। बहुत से लोगों में बहन जी के विषय में जिज्ञासा होती, इनसे ही पूछ लेते। ऐसे ही एक प्रश्न के उत्तर में यह कहती हैं, पूछते हैं लोग मुझसे शाम से संबंध क्या है। नैन हो उठते सजल मुस्कान अधरों पर बिखरती, और फिर बातें पुरानी सब हृदय पट पर निखरती। रुद्ध हो जाता गला तब मूक हो जाती मुखरता, क्या कहूँ जाती कहाँ वह बोलने की सब सुघरता। थकित वाणी नमित लोचन प्राण यह प्रतिबंध क्या है, प्राण यह प्रतिबंध क्या है। सीता जी से जब ग्रामवासिनी स्त्रियों ने इसी प्रकार पूछा था, हे कोमलांगी तुम्हारे साथ वन्य वेशधारी दोनों कौन हैं, तो उन्होंने बड़े ही संकोचवश लक्ष्मण जी को अपना देवर कहा और राम जी की ओर निरख कर मुस्कुरा दी। यह कोई अभिव्यक्ति न थी, परंतु मर्यादा में पला नारित्व अपनी सब कहने में संकुचित हो परिचय देता भी कैसे। एक और काव्य उनके मन की उनकी भावनाओं की प्रतिछाया बन हमारे विश्वास को पोषित कर रहा है, वहीं दूसरी ओर भक्ति भावना की अजस्त्र सारिणी अपने सतत प्रवाह से चारों ओर के वातावरण को रस सिक्त कर रही है। तिस पर भी निपुणता से विद्यालय का कार्य निर्वाह। इतना ही नहीं, विद्यालय के वार्षिक सम्मेलनों साथ साथ सनातन धर्म सभा के आयोजनों, इन सभी में हमारी चरित्र नायक पूज्या उषा जी एक आदर्श बनी रही। अपने विद्या गुरु आचार्य सेवती प्रसाद जी के विद्यार्थियों को लेकर परीक्षा दिलवाने हेतु अनेक बार इन्हें दिल्ली आना पड़ता। उसमें सहायिका बने स्नेह भसीन विमला अरोड़ा तथा संयुक्ता मिश्रा की सेवा का वर्णन किए बिना नहीं रहा जा सकता। वे इनसे पूर्व परिचित थीं। उषा जी का मन श्याम सुंदर के सामीप्य को लालायित रहता ही था। उनके धाम अपने घर श्री वृंदावन चले आने की त्वरा बार बार बेचैन कर देती। जग के सभी कृत्यों से मुक्त होने को अकुला उठती। हे मेरे देव, अब तो तुम बाहरी कार्यों को छुड़वाकर अपनी अंतरंग क्रीड़ा का उपकरण बना लो मुझे। चराचर विश्व में तुम ही व्याप्त हो। यह सब मानते जानते हुए भी न जाने हृदय को क्या हो जाता है। अपनी उसी अकुलाहट को अपने प्राण धन से कह किंचित सांत्वना पाती। जगत में इसी कारण से स्नेह वितरण करती रही कि इसमें प्रभु जी की सत्ता व्याप्त है। यह प्रभु का ही विराट स्वरूप है। परंतु बीच बीच में प्रभु जी के विराट स्वरूप की सेवा से मन ऊब जाता तथा श्याम सुंदर के रसीले अंक में विश्राम पाने को मन उमड़ जाता और वे कह उठती, अपना प्रेम सुधारस प्रियतम इस तन मन जीवन में भर दो। कभी कहती, अब मुझे संभालो, जल्दी संभालो, मैं गिरी जा रही हूँ, शरीर टूटा जा रहा है। सहने की भी कोई सीमा होती है नाथ। मुझे चरणों में ही स्थान दिए रखो, मुझे चरणों में ही स्थान दिए रखो। प्रेम का रूप ही अतृप्तिपूर्ण है, पाकर भी और की चाह इसकी शोभा है। प्रेम कलह प्रेम की एक विचित्र अभिव्यक्ति है। रागानुराग की सम अभिप्राय याचना है। रसवर्धन का एक अनोखा ही ढंग है। प्रेमी कभी कभी अपनी सतत चाह को प्रेमास्पद तक पहुंचाने में न कर उससे अपने प्रेमास्पद को भिज्ञ तो कराना चाहता है, परंतु प्रेम के उत्कर्ष की मर्यादावश मांग का एक दुराग्रह उसमें नहीं होता।
वे अत्यंत अपने हैं। उनसे न कहकर फिर किससे कहें भला। कहकर अपने मन को हल्का करने की बात वहाँ निहित होती है, और फिर प्रेमास्पद पर पूर्ण निर्भरता बनी रहना भी प्रेमी का उत्कृष्ट गुण है। अतः अपने समर्पण को, हृदयगत राग को उनसे कहने के अनेक मिसों में भी मैं कभी यही मिस सुखद लगता है। एक जगह वे कह रही हैं, अब हम तुमसे नहीं बोलते, रूठ गए हम नहीं मनेंगे, नहीं सुनेंगे बात तुम्हारी, अपनी भी कुछ नहीं कहेंगे। समझ गए सब घात तुम्हारी, मधुर तुम्हारी मनुहारे हैं, मधुर तुम्हारी मनुहारे हैं। अपने रूठने की बात प्रेमास्पद से कहना रूठना नहीं है, और नहीं बोलकर भी अंदर अंदर बोलने की उत्कट अभिलाषा, अपनी न कहने की बात दोहराकर भी उन्हीं से सारा वृत्तांत कहना प्रेम की एक विचित्र ही अभिव्यक्ति है। इसी को रस शास्त्र में वामा अभिव्यक्ति कहा गया है। इसमें छिपी है मिलन की एक सबल मांग, सशक्त अपनत्व की सरस कहानी। श्याम सुंदर से अपने अनजाने में ही मन की कहती, उनसे अनेक प्रकार की शिकायतें शिकवे गिले करती, प्यार की रसीली अर्चना करती, उसके रस कणों से सिक्त होने की प्रबल कामना करती। कभी अनजाने में ही अपने मन पर मोहिनी डालते हुए अंतःकरण की प्रत्येक क्रिया के साक्षी तुम ही हो, इन पंक्तियों को दोहराती। कभी यह कह, अब मैं लुटाती हूँ जानते हो क्या, तुम ही मेरे हो ना, फिर और क्या लुटा सकती हूँ। यह सब क्यों आते हैं मेरे पास, केवल इसलिए ना, यह जानते हैं मैं लुट चुकी हूँ। चोर जार शिखामणि ने मुझे लूट लिया है, और जीवन यापन करने को वह स्वयं युग युग के लिए, सदा सर्वदा के लिए मेरा अपना हो गया है। यही आकर्षण उन्हें यहाँ लाता है, और मैं भी तो तुम ही जो मेरे हो, मुक्त मन से इन सबके हाथों लुटा देती हूँ। प्रेम कलह की रसीली चेष्टाओं का अर्थ ही विचित्र होता है। वहाँ अभिव्यक्ति है पूर्ण प्रेममयी। प्रेमी और प्रेमास्पद की बात गोपनीय रहती है, उन्हीं तक सीमित रहती है, अथवा संभाव भावित उसी दशा में रत अन्य प्रेमियों के लिए भी सुगम और सुबोध हो जाती है। प्रेम कलह वश प्रेमियों ने जहाँ एक और अपनी कहकर उपालंभ दिए हैं, कुछ रसीली अर्चना कर सुनाने में कभी कमी नहीं की, वहीं प्रेमास्पद की इच्छावश उन्हीं के प्रति पूर्णतम समर्पण भी देखने को मिलता है। उनकी सभी मान्यताओं को वे सहर्ष स्वीकारते हैं। उन्हीं की इच्छा जान, उन्हीं के कार्यों को पूरा करने की चेष्टा उनकी नित्य बनी रहती है। वहाँ समर्पण है, पूर्णतम समर्पण। वे स्वयं आकर हाथ में हाथ ले कह दें, चलो प्रिय, अब बहुत हो चुका, अब चलो वृंदावन के सघन निकुंजों में अपनी प्राण प्रिया सखियों के संग रहो। यह प्रणय अभिमान बरबस ही उस प्रतीक्षा माधुरी में सराबोर करता रहता है। जब कहा करो वैकुंठ ले कल्प वृक्ष की छाह, अहमद ढाक सराहिए चे प्रीतम गलबाह। कभी कहते चुप हो जाती, कभी मौन हो ही जाती। ऐसा नहीं कि इनकी इन क्रियाओं से जिन्हें कष्ट होता उनका इन्हें पता नहीं लगता था, अथवा जानबूझकर उनसे ऐसा व्यवहार करती, परंतु मन की स्थिति सहसा इस प्रकार की हो जाती। इनका मन चाहता किसी लंबे चौड़े एकांत और तपस्या हेतु नहीं, प्रत्युत मात्र कुछ समय एकांत में रहती। वह एकांत कैसा हो, उसके विषय में एक स्थान पर कह रही हैं, वह क्षण केवल मेरे और तुम्हारे ही हो। उन क्षणों में स्थूल रूप से ही नहीं, सूक्ष्म रूप से भी कोई और न रहने पावे। समस्त जड़ चेतन की विस्मृति कर तुम ही में बेसुध हो जाऊं, और तुम
मुझे पागल करते हुए अपनी उस अनंत कोटि लावण्य सौंदर्यमयी मूर्ति साकार छवि में सामने हो जाओ। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री उषा बहन जी।